तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक सोल्डिंग आयरन को रिपेयर करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑन किया है बट इसमें जो है लाइट ग्लो नहीं हो रहा है और ये गर्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको खोल लेते हैं। चलिए इसको बंद करके निकाल देते हैं और इसको यहाँ से खोल लेते हैं। ये बाहर आ गया और अब यहाँ से देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। कनेक्शन टूट तो नहीं गया है। जैसे कि वायर का कनेक्शन सही लग रहा है, एक वायर डायोड से पहले लगा हुआ है और दूसरा जो डायरेक्ट कॉइल पे गया है और कॉइल के बाद एक रेजिस्टेंस और नियॉन बल्ब है। ये तो सही है यहाँ तक। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। वायर कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गया है। जैसा कि इसमें दिख रहा है वायर यहाँ से टूटा हुआ है बट इसका कनेक्शन हो सकता है अंदर से। तो एक मल्टीमीटर ले लीजिए और इसको बजर राउंड में, ठीक है, बजर राउंड में रख लीजिए। इसको ऑन कर दीजिए और चेक कर लेते हैं। बजर साउंड कर रहा है और अब एक पिन को यहाँ से टच कर लेते हैं इस प्रकार से और दूसरे से इस वायर को चेक कर। साउंड आ रहा है, मतलब ये वाला वायर जो कनेक्टिविटी सही है, कंटिन्यूटी। दूसरे को चेक कर लेते हैं, इस पर नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं आ रहा मतलब वायर शॉर्ट भी नहीं है। अब दूसरा पिन ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब इस नीचे वाले में करें, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वायर कहीं ना कहीं से ब्रेक है। तो एक वायर पे तो कंटिन्यूटी बता रहा है, दूसरे पे नहीं बता रहा है। तो अब चलिए इसमें हम वायर को चेक करते हैं कहाँ से लूज कॉन्टेक्ट है। वायर को काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चेंज कर देंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करके किसी भी केबल को पार्ट को हम फाइंड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो केबल को चेंज करके हम उसे सुधार सकते हैं। अभी केबल चेंज करेंगे दोस्तों, फिर देखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक केबल है, ये आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार का पिन वाला केबल आता है, इसको लीड वायर भी बोलते हैं। और आपको जितना सफिशिएंट डिस्टेंस के हिसाब से जो भी चाहिए ये मिलता है। लगभग ये 5 फीट का रहता है, छोटा भी आता है। तो चलिए दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लगाने से पहले किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी चाहिए। अगर काट लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको वायर बड़ा भी कर लेते हैं। इस वायर को साइड में रख देते हैं।
मल्टीमीटर को बजर ऑन में रखते हैं। देखिए साउंड आ रहा है। और एक पिन को हम लीड वायर पर रख देते हैं और दूसरे को देखिए बजर साउंड आ रहा है, मतलब सही है। दूसरा वायर जो है वो शो नहीं करना चाहिए बजर। अब इसको चेंज कर देते हैं लीड को। अब ये साउंड आना चाहिए और ये नहीं। अगर हम दोनों को शॉर्ट कर दें ऐसा, तो इस पिन पे शॉर्ट सर्किट का साउंड आना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये केबल सही है, क्योंकि ये नया है तो सही होता है, बट कभी कभी ऐसा फाल्टी केबल आ सकता है, तो लगाने से पहले इसको चेक कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों क्या करेंगे, हमारे पास जो केबल है पुराना वाला जो ख़राब है उसको हम निकाल लेते हैं इस प्रकार से। और इसको बाहर निकाल कर रख दीजिए। अब केबल को लगा लीजिए ऐसा, और अंदर आने के बाद इस साइड से सपोर्टर को लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाद में इसको एक नॉट बांध के इसको लॉक कर देंगे। फिलहाल इसमें एक वायर लॉकर को इंसर्ट कर लेते हैं। ये केबल जो है वो इस प्रकार से जाम हो जाता है। खैर इसमें लॉक नहीं हो रहा है, तो इसको टेप लगा देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसे ज्वाइंट करेंगे। आपके पास दूसरी सोल्डिंग आयरन होना चाहिए। आपके पास दूसरी सोल्डिंग आयरन है तो अब यहाँ पे दोनों पॉइंट पर इसको सोल्डिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको इसी पे इसको हाथ से ही करना पड़ेगा, वो भी चल जाता है, बट थोड़ा मजबूती से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वायर को बना लीजिए। इसमें भी थोड़ा और खींच लेते हैं। और फिर ये हमारे पास वायर है, इस वायर को इस प्रकार से आप ज्वाइंट कर दीजिए और यहाँ से फिर एक राउंड ऐसा घुमा दीजिए। अब ऐसे ही यहाँ पर भी घुमा लीजिए। थोड़ा सावधानी से करना है, हो सकता है यहाँ पर कोई लीड हिल जाए और टूट जाए तो पूरा फिर आपको ये कॉइल ही चेंज करना पड़ सकता है। सावधानी से करेंगे इसको, और ध्यान ये रखना है कि ये वाली पॉइंट इससे शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसको अलग अलग कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सेफ्टी के लिए इसके अंदर एक टेप भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें टेप लगा दीजिए ऐसा। यहाँ पर भी एक लॉक लगा देते हैं, क्योंकि ढीला है तो थोड़ा उसको टेप लगा देते हैं। तो ये वायर को लॉक कर देगा। अब इसको अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए भाई, ये थोड़ा सा लगा देते हैं। थोड़ा सा गैप आना चाहिए यहाँ पर।
खींचने में, तो थोड़ा सा गैप रहेगा तभी वो ठीक रहेगा। और थोड़ा आगे और कर देते हैं इसको। अब इसको हम अंदर पैक कर लेते हैं और पैक करके इसमें एक यहाँ पर लॉक है, इसको ऐसे लगा देते हैं, ये होल्डर है। फिर इसको सेंटर में जॉइंट करके इसके तीनों स्क्रू को एक एक करके लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो है अब इसको हम लगा कर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों पिन को बारी बारी से अच्छे से टाइट कर देते हैं। स्क्रू को लगा दिया है, अब बारी है टेस्टिंग की। चलिए दोस्तों इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए ये लाइट जल गया। ठीक है दोस्तों, ये देखो लाइट जल गया। तो इसको बंद कर लेते हैं, हल्का सा छू के देखते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं। गर्म हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह वीडियो को लास्ट तक देखें, जितने भी मेरे वीडियोस हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।